हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज ऑफ अपनी जॉब्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडिया की सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 5, द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हमारे पंजाब से लेकर ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट इज अप टू आसाम। पंजाब से लेकर आसाम तक हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो फैले हुए हैं। और प्लेन्स कैसे बनते हैं हमारे? प्लेन्स हमारे बनते हैं जब रिवर्स जो हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सेडिमेंट्स इकट्ठा करके माउंटेन से जब प्लेन्स में लाकर डिपॉजिट करते हैं तो ओवर द टाइम वहां प्लेन्स बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी वैसे ही बने हैं, जिन्हें हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो एक्सटेंट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का वो है फ्रॉम पंजाब टू आसाम। और अगर हम बात करें इनकी लेंथ की तो ये लगभग 3200 किलोमीटर्स इन लेंथ हमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो इनकी विड्थ देखिए, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इनकी जो विड्थ है यानी कि जो इनकी चौड़ाई है, ऐसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इनकी विड्थ हमें इंक्रीज होती हुई दिखती है। ईस्ट साइड में इनकी विड्थ हमें दिख जाएगी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स और वेस्ट साइड में इनकी विड्थ हमें ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ये हमें देखने को मिल जाएगी 300 किलोमीटर्स। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का लेंथ और विड्थ। अब हम बात करते हैं इनका एवरेज जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो फैले हुए हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर हिमालयस के फुट हिल्स पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। हिमालयस के फुट हिल्स पे हमें कौन से हिमालयस देखने को मिलते हैं? वो हैं शिवालिक्स। बिल्कुल शिवालिक्स के फुट हिल्स पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स और शिवालिक्स को जो सेपरेट करती है बाउंड्री, उसे हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट्स शिवालिक्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं हम। The northern plains are formed by alluvial deposits brought by rivers such as Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिन्हें हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहते हैं, वो कैसे बने हैं? ये हमारे रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज सेडिमेंट्स, कौन से सेडिमेंट्स? एल्यूवियल डिपॉजिट्स, वो माउंटेन से नीचे लेके आए, प्लेन्स में लाकर डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। अगला पॉइंट, दे स्टार्ट फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। ये रहे हमारे हिमालयस, हिमाचल, उत्तराखंड, इस तरफ अगर आएंगे तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल। इनके फुट हिल्स पे हमें जो शिवालिक माउंटेन्स हैं उनके बिल्कुल फुट हिल्स पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट, दे एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि ईस्ट से वेस्ट इनका जो एक्सटेंशन है वो है 3200 किलोमीटर्स। और ईस्ट में इनकी विड्थ जो है वो कम है, वो हमें 150 किलोमीटर देखने को मिलती है। और वेस्ट साइड में इनकी विड्थ ऑलमोस्ट हमें 300 किलोमीटर्स देखने को मिलती है। राइट, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं दे इंक्रीज इन विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। राइट, अगला पॉइंट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलुवियम डिपॉजिट इज 1000 to 2000 मीटर्स। यानी कि हमारे जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं, ये हमारी सपोज टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट। अगर हम लगभग 2000 मीटर तक नीचे चले जाएं क्रस्ट से, तो हमें वहां तक नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल डिपॉजिट्स ही देखने को मिलेंगे। राइट, अगला पॉइंट, विड्थ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, विड्थ जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज होती जाती है। ईस्ट टू वेस्ट ऐसे बढ़ती हुई दिखेगी हमारी विड्थ नॉर्दर्न प्लेन्स की।
नॉर्दर्न प्लेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शिवालिक्स बाय हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शिवालिक्स, ये रहे शिवालिक्स, बाय हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, राइट। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, उस बेसिस पे हमारा फर्स्ट डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है। कौन कौन सा है? पहला है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स, पंजाब में हमारे रिवर्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब प्लेन्स इंदस, इंदस के बाद इसमें हमारे सतलुज भी है, रावी भी है, राइट। बहुत सारे 5 रिवर्स जो है हमारे पंजाब में फ्लो करते हैं। तो पहला डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स वो है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स जो बनाता है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये भी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिलके बनाती हैं। बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, बढ़ते हैं हम सबसे पहले पंजाब प्लेन्स की ओर। पंजाब प्लेन्स यानी या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट। इंदस की ट्रिब्यूटरीज चिनाब, रावी, सतलुज, ये सब इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पंजाब प्लेन्स जो है हमारे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलके बनाए हैं। एक्सटेंड बिटवीन ईस्टर्न पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। हमारे पंजाब प्लेन्स जो हैं एक्सटेंड फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान है हमारा, ईस्टर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी पंजाब का कुछ हिस्सा है, वहां पर भी एलुवियल प्लेन्स है, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। तो हमारे पंजाब प्लेन्स का जो एक्सटेंशन है फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा, ये मिलकर हमारे पंजाब प्लेन्स की डिवीजन है। अगला पार्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम, पंजाब प्लेन्स की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंड बिटवीन ईस्टर्न पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय दोआब्स, पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब दोआब क्या है? दोआब इज ए लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। जैसे हमने हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं गंगा यमुना दोआब, इसका मतलब ये है, दोआब का मतलब कि 2 रिवर्स, एक रिवर ये रहा और एक रिवर ये रहा, इनके बीच का जो लैंड होगा, ये इनका कॉन्फ्लुएंस हो गया, यहां पर इनके बीच का जो एरिया रहेगा इसे हम कहेंगे दोआब। एक एग्जांपल आपको देता हूं गंगा यमुना दोआब की। देखिए ये हमारी है गंगा, ये है गंगा रिवर, राइट। इसके बिल्कुल पैरेलल यमुना रिवर, ये मिलते हैं प्रयागराज में, यहां पर प्रयागराज। और बीच में जो लैंड एरिया, जो प्लेन फॉर्मेशन हुआ, जहां पर एलुवियल डिपॉजिट्स हुए, उसे कह दिया गंगा यमुना दोआब। और दोआब यही है, 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बीच में जो एरिया बनेगा, जो प्लेन बनेगा, उसे हम कहेंगे दोआब। तो पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की, एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर रिवर जो कि गंगा रिवर की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, एंड तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर जो हमारी चोलामू लेक से निकलती है फ्रॉम सिक्किम। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन तीस्ता रिवर एंड घाघर रिवर, ये रहे हमारे गंगा प्लेन्स। हरियाणा के इस तरफ वाले यहां से लेकर ये है सिक्किम, तीस्ता रिवर ऐसे आ रहा है यहां तक, हमारे ये हैं गंगा प्लेन्स। फ्रॉम यहां पर कहीं है घाघरा रिवर और यहां पर है तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघरा रिवर एंड तीस्ता रिवर। घाघरा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चोलामू लेक इन सिक्किम। तो गंगा प्लेन्स जो है हमारे सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स है, जितने भी हमारे प्लेन्स हैं, पंजाब प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इनमें सबसे लार्जेस्ट जो है, ये लॉन्गेस्ट आप कह लीजिए, वो है हमारे गंगा प्लेन्स, राइट। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, यहां तक बात ठीक है।
पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, पार्शियली झारखंड एंड पार्शियली वेस्ट बंगाल। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक, कौन कौन से पार्ट्स जो गंगा प्लेन्स में इंक्लूडेड है वो है पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक दिल्ली, यूपी, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, बिहार, पार्शियली झारखंड। देख लीजिए पार्शियली झारखंड, झारखंड पूरा नहीं है इसमें, बस झारखंड का इतना सा हिस्सा है। पार्शियली झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम तक, राइट। यहां तक हमारे गंगा प्लेन्स। बढ़ते हैं आगे। इट इज द लार्जेस्ट प्लेन, जैसे कि मैंने पहले कहा गंगा प्लेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द 3 प्लेन्स। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स लाई इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन आसाम। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हमारे कौन बनाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो मेनली लाई करते हैं हमारे आसाम वाली साइड, राइट। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, पंजाब दोआब्स, राइट। यहां से आ रही है झेलम रिवर, यहां से चिनाब रिवर, इनका कॉन्फ्लुएंस हुआ, यहां पर बन गया एक दोआब। फिर चिनाब और रावी का कॉन्फ्लुएंस, यहां पर बन गया एक और दोआब। फिर चिनाब और सतलुज का कॉन्फ्लुएंस, यहां पर भी बन गया एक दोआब। यहां पर ब्यास और सतलुज का कॉन्फ्लुएंस, यहां पर भी एक दोआब बन गया। तो आप देख सकते हैं पंजाब प्लेन जो है किस तरह से दोआब से डोमिनेटेड है, राइट। बढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर्स। पहले हमने बात की डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो देख लेते हैं रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे कौन कौन से डिविजन्स हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के। सबसे पहला है बाबर, बाबर के बाद है तेराई, तेराई के बाद है बांगर, बांगर के बाद है खादर। अब इसे याद कैसे रखें? बाबर, बाबर के बाद तेराई, तेराई के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर। तो याद कैसे रखें क्रोनोलॉजी में कि ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनकी डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ। याद रखने का एक आसान सा ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं। बाबा ने ट्राई की, बाबा ने ट्राई की भांग, बाबा ने ट्राई की भांग, फिर बाबा से खड़ा नहीं हुआ गया, फिर बाबा खड़ा नहीं हो पाया। हाँ ऐसा ठीक है, फिर बाबा खड़ा नहीं हो पाया। देखिए बाबा लोग हम सुनते ही हैं कि भांग पीते रहते हैं, तो इसलिए बाबा को भांग से मैंने रिलेट किया हुआ है। बाबा ने ट्राई की भांग, फिर बाबा से खड़ा नहीं हो पाया। बाबा से बाबर, ट्राई से तेराई, भांग से भांगर, खड़ा नहीं हो पाया से खादर। एक सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं इसी क्रोनोलॉजी, या फिर अपनी भी अगर आपने कोई बनाई हुई तो वेल एंड गुड। तो बात करते हैं सबसे पहले बाबर की। बाबर जो है हमारे प्लेन्स बेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, दे लाई पैरेलल टू शिवालिक्स। और बाबर में हमें ज्यादातर बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े रॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और बाबर जो प्लेन्स हैं यहाँ पर हमारे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, दे डिसअपियर, राइट। और यहाँ पर हमें कोई वेजिटेशन भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पत्थर और रॉक्स ही देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद यहाँ रिवर्स और स्ट्रीम्स क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? क्योंकि जो रॉक्स और बोल्डर्स हैं दे आर पोरस इन नेचर, यानी कि वो पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं। उस वजह से क्या है, रिवर्स जो है पत्थरों के नीचे कहीं गायब हो जाती है, राइट। बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हैं, दे लाई पैरेलल टू फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स एंड साउथ ऑफ हिमालय, राइट। शिवालिक्स ये सपोज हैं, शिवालिक्स बिल्कुल इनके फुट हिल्स पे हैं हमारे बाबर। और इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो है 8 से 10 किलोमीटर। ये बाबर हमें देखने को मिल जाएंगे 8 से 10 किलोमीटर के बीच में इनकी जो है
चौड़ाई हमें देखने को मिल जाएगी। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन्स से जो स्ट्रीम्स और रिवर्स आएंगी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर लेकर आके यहां पर डिपॉजिट कर देंगी फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स पे। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिसअपेयर इन दिस रीजन, डिसअपेयर क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स जो रिवर्स और स्ट्रीम्स लेकर आएंगे दे आर पोरस इन नेचर, उनकी वजह से रिवर्स जो हैं वहां पर डिसअपेयर हो जाते हैं। नॉट फर्टाइल देयरफॉर नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज फाउंड। अब यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये है हमारा बाबर रीजन। बाबर रीजन ऑलमोस्ट हमें बड़े बड़े पत्थर ही देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रीम बिल्कुल लो स्ट्रीम है, कुछ ज्यादा हैवी स्ट्रीम भी हमें देखने को नहीं मिल रही है यहाँ, राइट। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं तेराई रीजन की। तेराई रीजन जो है दे लाई साउथ टू बाबर रीजन। अब नाम है तेराई, तेराई से ही हमें याद आना चाहिए कि ये रीजन थोड़ा सा वेट रहने वाला है, राइट। तो तेराई रीजन में क्या है? तेराई रीजन में हमारे जो रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं वो री इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़े बड़े बोल्डर्स और रॉक्स देखने को नहीं मिलते हैं जो कि हमें बाबर में देखने को मिल रहे थे। अब तेराई रीजन में वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, उस वजह से हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स जो हैं दे री इमर्ज। और जो हमारा तेराई रीजन है ये एक मार्श एरिया है। मार्श एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब रिवर्स और स्ट्रीम्स री इमर्ज होंगी उनका पानी इकट्ठा हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, तो इस वजह से ही दे आर एरिया ऑफ मार्शनेस एंड डैम्पीनेस। डैम्पीनेस भी इस एरिया में हमें देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये रहा मार्श एरिया, ये रहा मार्शिस, और ये है हमारा सारा तराई का एरिया। और तराई रीजन में हमें वेजिटेशन भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पानी यहाँ पर है तो वेजिटेशन भी होगी, अगर वेजिटेशन है तो वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, और यहाँ पर एक और बात हमें मच्छर भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। और जो हमारा तराई रीजन है इसका जो हमारा अप्रोक्सीमेट विड्थ जो है वो है 10 से 20 किलोमीटर के बीच में हमें तराई रीजन का विड्थ जो है देखने को मिल जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दे लाई साउथ ऑफ बाबर। अगला पॉइंट, अप्रोक्सीमेट विड्थ इज 10 to 20 किलोमीटर्स। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, यानी कि दोबारा से हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, डैम्पीनेस, वेजिटेशन सब हमें देखने को मिल रहा है इस रीजन में। वाटर इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर मार्श एरियाज आर फॉर्म्ड। पानी भरने की वजह से मार्श एरियाज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पीनेस। एक्सेसिव डैम्पीनेस का जोन है, यानी कि कीचड़ भरा है, दलदल भरा है, वहां पर पाँव रखेंगे तो अंदर पाँव धंस जाएगा, राइट। दिस रीजन हैज ए लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सीधी सी बात, ऑब्वियस सी बात, जहां पर पानी होगा वहां पर हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, वेजिटेशन होगी तो वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे वहां। मोर मॉस्किटोस आर फाउंड इन दिस रीजन। ज्यादा से ज्यादा यहाँ इस रीजन में हमें मॉस्किटोस देखने को मिलते हैं, और जो ज्यादातर तराई रीजन जो है वो हमें नेपाल में देखने को मिल जाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ तराई रीजन्स, मोस्ट ऑफ तराई रीजन्स आर फाउंड इन नेपाल। तराई रीजन्स हमें नेपाल में देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे है हमारा भांगर एंड खादर। भांगर एंड खादर लाई साउथ टू तराई। भांगर मीन्स ओल्ड एलुवियम एंड खादर मीन्स न्यू एलुवियम। साउथ ऑफ तराई रीजन इज फाउंड न्यू एंड ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स नोन एज भांगर एंड खादर रिस्पेक्टिवली। ये रहा तराई रीजन हमारा। तराई रीजन के साउथ में, यानी कि यहाँ हमें बांगर भी देखने को मिल जाएगा और खादर भी देखने को मिल जाएगा। बांगर और खादर दोनों एरियाज देखने को मिल जाएंगे। बांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड खादर इज न्यू एलुवियम। बांगर की बात करते हैं। बांगर कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सबसे ज्यादा जो एरिया जो कवर करता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का वो है बांगर। और सबसे बड़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है हमारा वो कौन सा है? वो है हमारा गंगा प्लेन्स, राइट।
They cover most of the northern plains, lie south of the Rai region. Soil here consists of calcareous deposits. Calcareous deposits यानी कि छोटे छोटे कंकर्स, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकर्स, कैल्केरियस डिपॉजिट्स उन्हें बोलते हैं। छोटे छोटे कंकर्स हमें बांगर रीजन में देखने को मिल जाते हैं। दे लाई अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स अबाउट 30 मीटर्स अबव एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स। अब इसका क्या मतलब है? दे लाई अबव द फ्लड प्लेन। सपोज ये एक रिवर वैली है, राइट, दिस इज ए रिवर वैली। ये रिवर अपने साथ फ्लड्स लेके आया, फ्लड्स आए, इसके दोनों तरफ हैं फ्लड प्लेन्स, फ्लड फैल जाएगा, फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर 30 मीटर अबव हमें ये बांगर एरियाज देखने को ऐसे मिल जाएंगे, राइट, बांगर देखने को हमको मिल जाएंगे। ये फ्लड प्लेन्स, यहां तक हमें खादर देखने को मिलेगा और खादर से 30 मीटर अबव हमें ये बांगर देखने को मिल जाएगा रिवर्स के दोनों साइड में, राइट। कंटेन्स ओल्ड एलुवियम और ओल्ड एलुवियल सॉइल। कंटेन्स ओल्ड एलुवियम, यहां पर जो एलुवियल सॉइल हमको देखने को मिलेगी बांगर में वो ओल्ड ही रहेगी, क्योंकि जो रिवर हमारा डिपोजिशन करेगा, जब फ्लड्स आएंगे रिवर डिपोजिशन करेगा, वो सिर्फ अपने फ्लड प्लेन्स तक ही डिपोजिशन करेगा, यानी कि खादर तक ही करेगा। इसके ऊपर 30 मीटर अबव रिवर डिपोजिशन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ ओल्ड एलुवियम सॉइल ही देखने को मिलती है, जो कि लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर और न्यू एलुवियम। दिस एरिया इज लेस फर्टाइल क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है रिवर्स का। अब बात करते हैं खादर की। खादर आर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। इट इज ए फ्लड एरिया। जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर की मदद से बताया, रिवर वैली से रिवर निकला, रिवर्स में फ्लड आए, फ्लड आने की वजह से क्या हुआ, रिवर फैल गया। जब फैला तो डिपोजिशन किया रिवर ने, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाए, अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आई, दोनों तरफ रिवर ने डिपॉजिट कर दिया, यहाँ डिपॉजिट कर दिया, जो कि बन गए हमारे खादर प्लेन्स, और ये न्यू एलुवियल डिपॉजिट इनको कहा गया। कंटेन्स न्यू एंड फर्टाइल सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। न्यू एंड फर्टाइल सॉइल, क्योंकि जब फ्लड्स आएंगे तब तक नई एलुवियल सॉइल अपने साथ रिवर्स लेके आएंगी और डिपॉजिट करेंगी। द एलुवियल सॉइल इन दिस एरिया रिन्यूज एवरी ईयर। हर साल जब फ्लड्स आएंगे, जब हमारे मानसून सीजन्स में फ्लड्स आते हैं हर साल नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो जो रिवर्स हैं वो अपने साथ न्यू एलुवियम को लेकर आते हैं और डिपॉजिट करते रहते हैं, इसलिए खादर सॉइल जो है इट रिन्यूज एवरी ईयर, राइट। द एलुवियल सॉइल इन दिस एरिया खादर की बात कर रहे हैं, इन दिस एरिया रिन्यूज एवरी ईयर। खादर एरिया इज आल्सो नोन एज बेटलैंड्स। अब बेटलैंड्स है, जब रिवर्स डिपोजिशन करेंगे, फर्स्ट ईयर रिवर ने डिपोजिशन किया, अगले साल फिर फ्लड्स आए, फिर डिपोजिशन हुआ, दोनों साल फिर फ्लड्स आए, फिर डिपोजिशन हुआ। जब एक के ऊपर एक डिपोजिशन होती जाएगी, इसे हम कहते हैं वेटलैंड्स, राइट। तो ये रहा पिक्चर हिमालयस का फुटहिल्स पे हमें सपोज ये शिवालिक के फुटहिल्स पे बाबर, ये रहे कंकर, बड़े बड़े बोल्डर्स, रॉक्स, दिस इज बाबर के बाद हमारा तराई एरिया स्टार्ट होता है। तराई यानी कि एरिया ऑफ डैम्पिनेस, मार्श एरिया ऑफ एक्सेसिव डैम्पिनेस, तो ये हमारा मार्श एरिया, राइट। बाबर के बाद मार्श एरिया, बाबर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा बांगर एंड खादर, राइट। ये है हमारा बांगर और ये है खादर, ये है रिवर वैली, ये रिवर इस तरह से फ्लो हो रहा है रिवर, और रिवर ये है बांगर इस तरफ, ये है थोड़ा उठा हुआ जो सरफेस है वो है बांगर, इस तरह भी इस तरह से उठा हुआ सरफेस 30 मीटर अबव द फ्लड प्लेन्स वो है बांगर। और रिवर्स ने ये डिपोजिशन किया, ये डिपोजिशन है रिवर के द्वारा अपनी साइड्स में, दोनों साइड्स में। ये है हमारे न्यू एलुवियम, जिसे हम खादर भी कहते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, राइट। तो आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स में फर्स्ट हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ
रिवर्स लाइक इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फिर हमने देखा हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनका एक्सटेंट जो है, इनकी लेंथ जो है 3200 किलोमीटर्स, और इनकी जो विड्थ है वो ईस्ट से वेस्ट इंक्रीज होती है। फिर हमने पढ़ा इनकी डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स जो थे, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इनमें से सबसे बड़े प्लेन्स जो थे वो कौन से थे? गंगा प्लेन्स। फिर हमने पढ़ा पंजाब प्लेन्स का इंपॉर्टेंट फीचर डोमिनेटेड बाय द्वाब्स, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ। तो रिलीफ में हमने क्या देखा? 4 प्रकार के डिविजन्स हमको देखने को मिले नॉर्दर्न प्लेन्स में। कौन कौन से मिले? सबसे पहला हमें मिला शिवालिक के फुट हिल्स पे, जिसे हमने कहा बाबर। उसके बाद हमें मिला देखने को तराई, तराई के बाद बाबर और खादर हमें देखने को मिल गए। बाबर में हमें क्या देखा? बाबर में हमने देखा कि वहां हमें मैक्सिमम बड़े बड़े स्टोन्स और बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, सॉइल जो है वहाँ की फर्टाइल नहीं है। फिर हमने तराई में क्या देखा? तराई इज एरिया ऑफ डैम्पीनेस, मार्शिस, यहाँ पर हमें वेजिटेशन भी देखने को मिल जाती है, वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हमने तराई में क्या देखा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा मॉस्किटोज देखने को मिल जाते हैं, और रिवर्स और स्ट्रीम जो हैं वो री इमर्ज हो जाती हैं तराई में। फिर तराई के बाद हमने देखा बांगर, बांगर में हमने देखा दे आर ओल्ड एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स। फिर हमने देखा खादर, खादर आर न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स, खादर आर और न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स आर मोर फर्टाइल देन भांगर, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था नॉर्दर्न प्लेन्स। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।